जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की चोटी पर मौजूद आमेर का किला राजस्थान के गौरवपूर्ण और सबसे विशाल किलों में से एक है। ये किला अपनी अनूठी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए मशहूर है। ये राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी आकर्षक डिज़ाइन और भव्यता को देखते हुए इस किले को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों में से एक आमेर के किले का निर्माण राजा मान सिंह द्वारा कराया गया था। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली में बना ये अनूठा किला समृद्ध इतिहास और भव्य स्थापत्य कला का एक नायाब नमूना है। आइए जानते हैं राजस्थान के इस विशाल दुर्ग के इतिहास और उससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। अगर आमेर के इतिहास और किले के निर्माण पर नज़र डालें तो ये पता चलता है कि आमेर पहले सूरवंशी कछवाहों की राजधानी रह चुका है, जिसका निर्माण मीनास नामक जनजाति द्वारा करवाया गया था। इतिहासकारों की माने तो राजस्थान के सबसे बड़े आमेर किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद करीब 150 सालों तक राजा मान सिंह के उत्तराधिकारियों और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम किया था। इसके बाद सन 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय का जब दौर आया तो उन्होंने अपनी राजधानी आमेर से हटाकर जयपुर बना ली। उस समय जयपुर की हाल में ही स्थापना की गई थी। राजस्थान के सबसे मशहूर और भव्य किले में अलग अलग शासकों ने अपने अपने समय में किले के अंदर कई ऐतिहासिक संरचनाओं को नष्ट भी किया तो कई नई इमारतों का निर्माण भी करवाया। लेकिन कई आपदाओं और बाधाओं को झेलते हुए भी ये आज आमेर का किला राजस्थान की शान को बढ़ा रहा है, गौरवपूर्ण और समृद्ध इतिहास की याद भी दिलवाता है। इसका निर्माण हिंदू और राजपूताना शैली में किया गया है। इस किले को बाहर से देखने पर यह मुगल वास्तुशैली से प्रभावित नजर आता है, जबकि अंदर से यह किला पूरी तरह से राजपूताना स्थापत्य शैली में बना हुआ है। यह किला मुगल और हिंदू वास्तुशैली का एक नायाब नमूना सा नजर आता है। इस किले के अंदर प्राचीन वास्तुशैली और इतिहास के मशहूर साहसी राजपूत शासकों की तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी। इस विशाल किले के अंदर ऐतिहासिक महल, उद्यान, जलाशय और मंदिर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। पर्यटक किले के पूर्व में बने द्वार से अंदर आते हैं। ये द्वार किले का मुख्य द्वार है, जिसे सूरज पोल या सूर्य द्वार कहा जाता है। इस द्वार का नाम पूर्व में स्थित सूर्य के उगने से लिया गया है। वहीं इस किले के अंदर दक्षिण में भी एक भव्य द्वार बना हुआ है, जिसे चंद्रपोल द्वार के नाम से जाना जाता है। इस द्वार के ठीक सामने जलेब चौक बना हुआ है, जहां से सैलानी महल के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि आमेर किले में जालेब चौक का इस्तेमाल सेना द्वारा अपने युद्ध के समय को फिर से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था, जिसे महिलाएं अपनी खिड़की से बैठकर देखती थीं। जालेब चौक से दो तरफ सीढ़ियां नजर आती हैं, जिसमें एक तरफ की सीढ़ी राजपूत राजाओं की कुल देवी शीला माता के मंदिर की तरफ जाती हैं, तो वहीं इस किले की दूसरी तरफ की सीढ़ियां सिंह पोल द्वार की तरफ जाती हैं। वहीं इस द्वार के पास एक बेहद आकर्षक संरचना दीवाने आम बनी है, जहां पहले आम जनता के लिए दरबार लगाया जाता था, जिसमें उनकी फरियादें सुनी जाती थीं। पीले, लाल, बलुआ पत्थर और संगमरमर से बने इस भव्य किले के दक्षिण की तरफ गणेश पोल द्वार स्थित है, जो कि इस किले का सबसे आकर्षक और सुंदर द्वार है। इस द्वार में बेहतरीन नक्काशी और शानदार कारीगरी आपको नजर आएगी। वहीं इस द्वार के ऊपर भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति भी नजर आती है, इसलिए आमेर के इस द्वार को गणेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान के इस विशाल किले के अंदर दीवाने आम के ठीक सामने एक बेहद खूबसूरत सुख निवास बना हुआ है, जो इस किले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। सुख निवास के दरवाजे चंदन के हैं, जिसे हाथी के दांतों से सजाया गया है। इतिहासकारों की माने तो इस किले परिसर में बने सुख महल में
सम्राट अपनी रानियों के साथ अपना कीमती समय बिताते थे। शायद इसी वजह से इसे सुख निवास का नाम दिया गया है। सुख निवास की अद्भुत कलाकारी और बेहतरीन नक्काशी पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। वहीं शीश महल यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस महल को कई सुंदर दर्पणों से मिलाकर बनाया गया है। शीश महल को बेहद अनूठे तरीके से बनाया गया है। शीश महल के अंदर जब कुछ प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो पूरे हाल में रोशनी हो जाती है। शीश महल की ख़ास बात है कि इसे प्रकाशित करने के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी ही काफ़ी है। वहीं दिल आराम बाग इस किले की शोभा को और अधिक बढ़ा रहा है। इस शानदार बाग का निर्माण 18वीं सदी में किया गया था। बाग में सुंदर सरोवर फव्वारे बनाए गए हैं। दिल आराम बाग की खूबसूरती को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसकी खूबसूरती और आकर्षण दिल को सुकून देता है, इसलिए इसका नाम आराम बाग रखा गया था। दीवाने खास भी इस किले की खास ऐतिहासिक संरचनाओं और आकर्षणों में से एक है। ये खूबसूरत संरचना मुख्य रूप से राजा के मेहमानों के लिए बनवाई गई थी। इसमें राजा अपने खास मेहमान और दूसरे राजाओं के राजदूतों के साथ बैठक करते थे। आमेर का किला मुगल सम्राट अकबर की बेगम जोधाबाई से भी संबंध रखता है। आमेर के किले में जोधाबाई का जन्म हुआ था। आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी रानी जोधाबाई। इसी किले में रानी जोधाबाई का बचपन और जवानी बीती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा भारमल ने जोधाबाई से अकबर की शादी करके आमेर के शानदार किले को बचा लिया और मुगलिया संरक्षण प्राप्त किया। दोस्तों, आज हमने आपको आमेर किले के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।